विपक्ष के बिहार बंद पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। मतदाता सूची ठीक करने से विपक्ष को परेशानी है। घुसपैठियों को वोट का अधिकार क्यों होना चाहिए, यह सवाल उन्होंने उठाए। विपक्ष फर्जी वोटर्स का समर्थन क्यों कर रहा है, यह सवाल रविशंकर प्रसाद ने पूछा। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है। या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है, होने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है। इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं, बहुत स्पष्ट है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। अवधेश जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसका नफा, किसका सियासी नुकसान आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़े वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित रखने की यह कोशिश है। बीजेपी कह रही है कि भाई घुसपैठियों का, फर्जी वोटर्स का बचाव ऑपोजिशन क्यों कर रहा है? नहीं, आप जानते हैं कि हर गांव में, हर बूथ पर सभी पार्टियों के लोग होते हैं जी। अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स है, पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट वहां है, तो क्या बीएलओ पूछेगा कि आप भाजपा के वोटर हो कि नहीं हो, आप जनता दल के वोटर हो कि नहीं हो, तो तुम्हारा नाम इसमें नहीं रहेगा? ऐसे हो सकता है क्या? जगह जगह लोग जा रहे हैं। आजकल यूट्यूब चलाने वाले कैमरे लगे हुए हैं, इतने वर्कर हैं। जब इतने लोग सड़क पर उतर सकते हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी और के साथ, तो वो बूथ पर भी वहां उपस्थित होंगे। ये तो संभव ही नहीं है ना कि उपस्थित नहीं हो। देखिए, इस समय जो विपक्ष की रणनीति मुझे लग रही है कि एक और ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा अपने मतदाताओं को लेकर रजिस्टर्ड कराओ, उनके पेपर नहीं है उनके पेपर बनवाओ, निकलवाओ, और दूसरी ओर एक वातावरण बनाए रखो। इलेक्शन कमीशन पर दबाव इधर बनाओ, कलेक्टर पर इससे दबाव बनेगा, प्रशासन पर दबाव बनेगा, बनाए रखो, डिफेंसिव रखो इनको, और फिर इसका चुनाव में लाभ लो, क्योंकि ये इशू बनाए रखो कि हमारे वोटर नहीं रहे हैं। इसके अलावा इसके आंदोलन के पीछे कोई नैतिक, कोई ठोस, कोई मतलब ये कह सकते हैं कि कोई व्यवस्थागत राजनीतिक आधार इसका नहीं हो सकता है। सेकंड बात आती है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर 4 महीने से, अब देखिए कैसे कैसे गलतफहमी पैदा की है। जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो आप ही को बोले हैं कि 2 साल पिछली बार यही रिवीजन में लग गया था। तो ये जो माहौल बनाया गया कि 2 साल लगा था, 1.5 साल लगा था, इतना ही प्रोसेस पिछले बार भी हुआ था। 14 जुलाई, लेकिन अवधेश जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि 15 अगस्त तक चुनाव आयोग के बिहाफ पे क्या ये थोड़ी चूक नहीं है कि आप इस तरह का स्पेस क्रिएट कर देते हैं ताकि ऐसा कंफ्यूजन हो? आप तैयारी के साथ, जागरूकता के साथ लोगों के बीच क्यों नहीं जाते हैं? ये स्पेस कैसे बन जाता है? नहीं, सुनिए, यही गलतफहमी है। चुनाव आयोग 4 महीने से मीटिंग कर रहा है। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। 5000 ऐसी बैठकें कर चुका है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, मीडिया, सबके लोग शामिल हुए। कोई